तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल सब कोई न करे। तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल। सियाराम स्वरूप अगाध अनोख, विलोचन मीनन हो जाने। जैसे भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप जो है आगाध माने जल है, अमृत, और हम लोग उनके मछली बन करके उस रस को पिए, क्योंकि मछली को जल के बिना कोई अस्तित्व है नहीं। तो भक्तों को ठाकुर जी के स्वरूप रूपी जो अगाध सिंधु है, यही उनको पीने का साधन है। बस निरंतर उनको नक्श तक उनको छवि माधुरी का रसपान करके राम स्वरूप आगाध विलोचन मेरी आँख, विलोचन मीनन को जल है श्रुति राम कथा। और आँख का भोजन तो हो गया ठाकुर जी का नित्य स्वरूप का छवि का रस पीना, और श्रुति राम कथा, कान से निरंतर भगवान की कथा सुने, मुख राम को नाम, और मुख से हमेशा भगवान का नाम ये पुण्य राम ही कोथ है। हृदय में हमेशा ठाकुर जी का ध्यान करें। गति मति और रति ठाकुर जी, मेरी गति केवल ठाकुर जी है, मेरी बुद्धि में केवल ठाकुर जी का चिंतन चलता रहे, और मेरा प्रेम केवल ठाकुर जी से हो। कहते हैं सबकी न कहें तुलसी के मते इतनो जगिए। यही जीवन, मानव जीवन धारण करने का यही फल है। हाँ, जैसे पतिव्रता नारी का तन मन प्राण सब पति में ही समाहित होता है, ऐसे ही हम भक्तों का जीवन ठाकुर जी में समाहित हो। यही मान, एक शब्द में कहो तो माने हमेशा ठाकुर जी को चिंतन, मन से चिंतन, उनका कथा सुनने की ललायिता, और मुख में उनका हमेशा नाम, हृदय में व्यापक मंगल सरकार का हमेशा ध्यान, बस आंखों से केवल ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए उसका अभ्यास ये बन गए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। इतनो जग जीवन को पढ़ो, स्वामी जी कहते हैं बस इतना कर लिया तो मनो मानव जीवन सफल हो गया, मानव जीवन धारण करना सफल प्राप्त हो गया, है कि नहीं। लेकिन यदि इस आँख से, कान से, जिह्वा से, हृदय में ठाकुर जी के कहला करके किसी और का ध्यान करते हैं, और बात संसार के विषय रूपी विष को पीने में चाहे कान श्रवण करते हैं, तो हमारा जीवन दूषित हो जाएगा। हम ठाकुर जी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और न मेरे जीवन में किसी प्रकार सुखी प्राप्त होगी। एक और विशेष बात है, जो भजन करने वाले व्यक्ति उनको अनुभव होगा, जो भजन नहीं करता उसको उसके बस की बात की बात है। जो भजन करने वाले व्यक्ति है उनकी बात करता हूँ, जो खूब भजन करते हैं, थोड़ी देर संसारिक चर्चा करो ना, मन करानी पश्चाताप हो जाता है, राम राम क्या हो गया, कितना समय चला गया, है कि नहीं। लेकिन जो भजन करने वाले व्यक्ति उनके लिए है, और भजन करने ज्यों तक भजन करे, 2 घंटा 4 घंटा भजन करके उठिए, कोई ग्रंथ पढ़ के उठिए, तो मन शांत अयम प्रिय हो जाएगा। हम अपनी बीती बात करते हैं कि ये मोबाइल है, अगर इसमें कोई भगवान की कथा सत्संग ही सुनते, दूसरा कोई नहीं, अचानक कोई नाटक फाटक कुछ आया, थोड़ा देर मानी तो देखते क्या नाटक में दे रहा है, वो 10 मिनट का समय मेरे लिए फिर इतना पश्चाताप का कारण बन जाता है कि समय मैं क्यों इतना समय दिया, 10 मिनट उतना 10 मिनट नाम क्यों नहीं कर, अब मैं अपनी बीती हाल कर रहा हूँ, इसके लिए घोर पश्चाताप होने लगता है भीतर से, और मन में अशांति छा जाती है एकदम। परमात्मा के भक्ति इसमें कुछ और देखा जाता है, तो मन एकदम अशांत हो जाता है कि नहीं, क्या हो गया, मैंने अपराध किया है कि नहीं। तो ये निश्चित है, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है, यह तन बेचयो अवध छैल कर। जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी पति के सेवा छोड़कर अन्य की पति के रास्ता देख रहे हैं, और उसका तन मन प्राण कहीं और चल जाए तो वह उसका कलंक है उसके लिए। ऐसे ही भगवान का भक्त यदि निश्चित रूप से ठाकुर जी की सेवा के निमित्त बना हुआ है, अगर इनकी सेवा के अलावा कहीं और चित्त मन बुद्धि समाहित होता है, प्रेम समाहित होता है, तो हम दूषित हो गए। हम ठाकुर जी के होकर के भी उतने अंश में ठाकुर जी के नहीं है नहीं।
ये बात हृदय से समझनी चाहिए। एक और विशेष बात है, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने घर में पति के अलावा सबको आदर करती है, ये नहीं कि पति को देवर को गाली देती है और या सास ससुर को डंडा मारे, नहीं। पति देव के नाते परिवार के सबको आदर सम्मान करती है, लेकिन भीतर से समझती है केवल मैं अपनी पति की ही हूँ। 12 बजे रात में पति कहीं कहीं चलना है तो उसको किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना चल देगी, ताकि नहीं उनके नाते सब। उसी तरह से हम सदगुरु भगवान के हैं, गुरुदेव के नाते सारा संसार ठाकुर जी का है। अगर जो संभव हो सकता है तो मेरे सामने